अभी हम लोग पढ़ेंगे झारखंड स्पेशल्स का प्रैक्टिस सेट 16वां। इसमें बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1831-32 में। यह झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय आंदोलन था। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो मिलता है तुजुकिए जहांगीरी। आगे है तीसरा प्रश्न, सरदारी आंदोलन का विलय अंततः किस आंदोलन में हो गया? तो हो गया है मुंडा विद्रोह में। आगे है झारखंड में लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? यह है काली मंदिर। लिलोरी मंदिर काली मंदिर। लिलोरी मंदिर पतरास धनबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भी काली देवी पर समर्पित है। और काली पर ये भी थे रजरप्पा में जो है, रामगढ़ जिला के अंतर्गत रजरप्पा जो है वहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर में भी किस देवी की है? तो काली देवी। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? जैसे टाना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था जतरा भगत के द्वारा। हम लोग देखेंगे कि हरि बाबा आंदोलन, हरि बाबा का आंदोलन जो है वह सिंहभूम क्षेत्र में 1931 में। इसका नेतृत्वकर्ता जो है हरि बाबा उर्फ दुक्का हो। फिर दूसरा है सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन ये 1870 सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व करता है लाल हेम्ब्रम। और टाना भगत 1914 जतरा भगत के द्वारा। और खरवार आंदोलन जो भागीरथ मांझी के द्वारा, तो 1874 भागीरथ मांझी। तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सुमेलित है? तो इसमें से सुमेलित ये भी थे और दो गलत थे, सुधार दिए। आगे हम लोग देखते हैं पुराने ज़माने में किस जनजाति ने नर बलि की प्रथा को मरियाह प्रथा कहा जाता था? तो किस जनजाति में नर बलि दिया जाता था? तो जनजाति है खोंड जनजाति। सातवां हम लोग देखेंगे भारदेव के राजा घनश्याम सिंह ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में किस जनजाति ने विद्रोह किया? तो विद्रोह किए चेरो जनजाति ने। फिर है हम लोग को सुमेलित करना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण का नामकरण जो है वह पुंड्र या पुंड में है। फिर देखेंगे विष्णु पुराण में जो है वह मुंड के नाम से, तुजुकिए जहांगीरी में खोखरा के नाम पर, और अंतिम में तारीख ये बांग्ला जो है झारखंड के नाम पर। 9वां प्रश्न, जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने किस ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो किस ओलंपिक में? तो 10वें ओलंपिक में 1928 ईस्वी को। किसने 10वां प्रश्न है कि किसने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा और द्रविडियन समूहों में बांटा है? तो किसने बांटा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। आगे है
1969 में किसके द्वारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया गया था? तो 1969 में किसके द्वारा? तो रघुनाथ महतो के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सोन नदी का मुहाना है गंगा नदी, और दामोदर नदी का मुहाना है हुगली नदी। 13वां प्रश्न देखते हैं कि कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो हो जनजाति जो है लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता। अब हम लोग किले मिलान करेंगे कि कौन से ज़िले में है। देखते हैं, शाहपुर का किला जो है वह डाल्टनगंज में है। बादाम का किला हजारीबाग में है। नागफेनी का किला जो है वह गुमला में है। रातू का किला जो है वह रांची में है। 15वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बैनीपुरी उर्फ कैदी महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी किस नाम से हस्तलिखित पत्रिका निकाला था? तो ये पत्रिका के नाम है सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। आगे देखते हैं कि सड़सी कुर्सी किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? तो असुर जनजाति का। पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में विचार करना है। तो पारसनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो हाँ, इसका निर्माण जो है आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है। गिरिडीह आर्कियन युग में हुआ है। ये गिरिडीह में स्थित है। इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है 1365 मीटर और 4400 कुछ है फीट में। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को गोपी यंत्र भी कहा जाता है? एक तारा को। झारखंड सरकार ने किस विभाग द्वारा सरस्वती योजना लागू किया है? सरस्वती योजना श्रम विभाग की ओर से। सरस्वती योजना जो है वह बेटियों की सारा खर्च, पढ़ाई से लेकर विवाह तक का खर्च जो है वह राज्य सरकार उठाएगी। जो 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म लेने वाली बेटियां। आगे देखते हैं, जयपाल सिंह मुंडा रोमांचक अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बलवीर दत्त। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध में लड़ते समय हो गया था? तो भारत पाक युद्ध 1971 में। भारत पाक युद्ध 1971 में। इसको मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 22वां प्रश्न, झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना जो है 1915 में बिशप कैनेडी की सलाह पर
क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1912 में जेब मार्थुल्मन के द्वारा किया गया था। 23वां प्रश्न है बड़ा जामदा समूह क्या है? बड़ा जामदा समूह क्या है? ये लौह अयस्क है। हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी का गठन 1969 के संस्थापक जो हैं वे जस्टिस रिचर्ड हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची में कब से कब तक नज़रबंद थे? तो 1916 से 20 ईस्वी तक। इस अवधि में यानी 1916 से 20 में जिस समय मौलाना अबुल कलाम नज़रबंद थे, इस समय रांची में ही अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना किए। 26वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अंधी और औपरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो हो जनजाति से। निम्नलिखित में किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वह इधर हजारीबाग का पठार, इधर रांची के पठार दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। 28वां प्रश्न है ठेलवे उरांव ने कब किसान सभा का गठन किया? तो ठेलवे उरांव ने कब किसान सभा का गठन किया? तो किसान सभा का गठन 1930 में। किसान सभा का गठन कब है? तो 1930 में ठेलवे उरांव के द्वारा। आगे है 29वां प्रश्न। स्वर्ण रेखा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है? जैसे स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची से 28 किलोमीटर दूर उत्तरी पूर्वी दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। तो हाँ, जो झारखंड की दूसरे सर्वाधिक ऊंची जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात का अफवाह क्षेत्र रांची व स्वर्ण रेखा नदी का अफवाह क्षेत्र जो है रांची एवं सिकुम है। तो हाँ, ये दोनों जो है सही है। 30वां प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका का प्रधान जो है वह राज्यपाल होता है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग के बरही में। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में। वर्ल्ड बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। किस योजना के तहत राज्य सरकार एपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शंस देती है? किस योजना के तहत? तो योजना का नाम है अटल ग्राम ज्योति योजना। 34वां प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आगे है कि कौन सा राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो वे राज्य हैं झारखंड। झारखंड में पंचायत समिति का प्रमुख जो है वह प्रमुख होता है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला तीसरा राज्य जो है वह झारखंड है। तो पहला हम लोग जानेंगे। तो पहला राज्य जो है वह है राजस्थान। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान और तीसरा राज्य है अपना झारखंड। आगे देखेंगे कि सर्वाधिक लाह उत्पादन
सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो खूंटी है। और सर्वाधिक लाह का यदि निर्यातक जिला बोल देगा, निर्यातक जिला, तब हो जाएगा लातेहार। किस शहर में पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था? जमशेदपुर में। किस देश ने सैम्प अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? भारत। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 17वां प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टर मानव की उपाधि धारण की है? तो किस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन, तो झारखंड के किस मानव को उपाधि प्रदान किया गया है? तो सरोजनी लकड़ा को। दूसरा प्रश्न है, किस नृत्य में उछलते हुए गीत की समाप्ति पर हीन रे ध्वनि निकलती है? हल्का नृत्य में। नदियों पर विचार करें। जैसे सकरी नदी, पंचानने नदी और फाल्गु नदी। उपरोक्त नदियों में उत्तरवर्ती नदियां हैं ये तीनों। अर्गुमानी नदी जो है वह दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी है। झारखंड के किस शहर में 2 दिवसीय 10वीं नेशनल ओपन वर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो रांची में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR इसकी स्थापना जो है 1929 में। अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो पूछा गया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सुअर की किन नस्लों को प्रमाणिकता प्रदान किया गया है? तो बांडा और पूर्णिया को। छठा प्रश्न है, झारखंड टूरिज्म प्लेस की जानकारी किस ऐप के जरिए लोगों को मिल रही है? तो जोहार झारखंड ऐप के द्वारा। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है। बिरसा आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? बिरसा मुंडा का जो उद्गमन हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी में। तो तत्कालीन कारण क्या थे कि 1894 में छोटा नागपुर सुरक्षा कानून, झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर के किले में। 10वां प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जैसे रोहिला का किला जो है का निर्माण मुजफ्फर खान ने, शाहपुर चांदनी का किला का निर्माण प्रताप राय मैदनी राय, पलामू किला का निर्माण जो है चेरोवंशी राजा। चैनपुर किला का निर्माण जो है पूरनमल के वंशधरों ने कराया। अब हम लोग जानेंगे, ये तो इसका निर्माण देख लिए, अब जानेंगे कि रोहिलों का किला जो है कहाँ है, शाहपुर का चांदनी कहाँ है, पलामू का किला कहाँ है, चैनपुर का किला कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चैनपुर का किला ये जो है पलामू में है। कहाँ है? चैनपुर का किला ये जो है
पलामू में है। और पलामू का किला जो है ये लातेहार में है। फिर देखेंगे शाहपुर का किला। शाहपुर का किला ये भी जो है पलामू में ही है। और रोहिला का किला, रोहिला का किला ये भी किला जो है पलामू में है। और पलामू जो नाम से इंडिकेट है वो किला जो है लातेहार में है। फिर हम लोग आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन कि जोहार योजना किसके द्वारा बाह्य वित्त पोषित है। किसके द्वारा बाह्य वित्त पोषित है? यह है विश्व बैंक के द्वारा। यानी कहने के मतलब है कि जोहार योजना के तहत जो कृषि से संबंधित ट्रेनिंग दिया जाता है, लोन दिया जाता है, तो इसमें झारखंड सरकार और विश्व बैंक के दोनों के बीच जो है वह साझा है। उसी को बोलते हैं बाह्य वित्त पोषित, यानी बाह्य से जो पैसे आ रहे हैं विश्व बैंक के द्वारा और कुछ राज्य सरकार देती होगी। 12वां प्रश्न लोग देखते हैं कि दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बालुई मिट्टी। 13वां प्रश्न है लोकोबोद्रा किस जनजाति भाषा के रचनाकार थे? तो लोकोबोद्रा जो हैं हो जनजाति के। 14वां प्रश्न है झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम जो है वह 1940 में शुरू हुआ। 15वां प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य गठन के संदर्भ में विचार करना। जैसे बिहार से जब झारखंड का विभाजन हुआ था उसमें 18 जिले को मिलाकर झारखंड बनाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 2001 में 4 जिले, फिर 2007 में 2 जिले का निर्माण हुआ, तब जाकर अभी वर्तमान में 24 जिला हैं। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन बोला है बिहार पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में यहाँ जो ईरर जो है वह लोकसभा में और राज्यसभा में ईस्वी का ईरर है। जैसे लोकसभा में 2 अगस्त 2001 दिया हुआ है, जबकि लोकसभा में 2 अगस्त 2000 ईस्वी में, जबकि राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान हुआ। आगे है 16वां क्वेश्चन कि औरंगा जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो औरंगा जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। औरंगा जलाशय परियोजना जो है वह 7वीं पंचवर्षीय योजना पलामू जिला से संबंधित है। आगे देखेंगे 17वां प्रश्न झारखंड के लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 315 के तहत। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो है 315वां अनुच्छेद के तहत 2001 ईस्वी में हुआ। पंचायती राज भी 2001 ईस्वी में हुआ था और जेपीएससी भी। आगे देखते हैं अलग झारखंड राज्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव विस्तार बिहार विधानसभा में किस वर्ष पारित हुआ था? तो बिहार विधानसभा में 1997 में। 19वां प्रश्न देखते हैं बॉक्साइट उत्पादन के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट उत्पादन में 3रा स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन जिला 3रा स्थान है। झारखंड में उच्च कोटि के बॉक्साइट पाया जाता है जिसमें से 52 से 55% तक एल्युमिनियम होता है। राज्य में लोहरदगा, गुमला, लातेहार एवं गोड्डा।
लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार में हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड है। लोहरदगा में बगरू पहाड़ी से बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है। आगे हम लोग देखते हैं, चतरा जिले में इटखोरी प्रखंड में स्थित माँ भद्रकाली मंदिर जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? तो भदुली माता के नाम से। 21वां प्रश्न, तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? तो पहाड़ी कहाँ के थे? तो सुल्तानगंज के। तिलका मांझी का आंदोलन था 83 से 85। तिलका आंदोलन जो है वह 1783 से 1785 तक, जिसका दमन करता है क्लीवलैंड और आयरकुट। झारखंड के संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो जद्दूवंश सहाय के नेतृत्व में। संपूर्ण किसान आंदोलन जो है जद्दूनाथ सहाय के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया था। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड गिस्ट और अभ्रक शिष्ट, ये सभी। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2003 में। अभी हम लोग देखेंगे 26वां प्रश्न में काल अनुसार में सजाना है, माने जो घटना सबसे पहले कौन हुआ उसको आगे रखना है, उसके बाद फिर पीछे, उसके बाद फिर पीछे, जो बाद में हुआ उसको पीछे रखना है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि सजाना है तो फर्स्ट में किसको रखें? तो फर्स्ट में सबसे पहले रखेंगे बुद्धू भगत का विद्रोह, जिसे लड़ाका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका कालक्रम है 1832। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था और इसको 1 नंबर दिए हैं। दूसरा नंबर हम देंगे 1832 के बाद 1870 सफा होड़ आंदोलन, ये जो है लाल हेम्ब्रम इसका नेतृत्व करता थे। तीसरा है 1874 खरवाल आंदोलन, जो भागीरथ मांझी, और अंतिम चौथा जो है ढाल विद्रोह 1967 से 77 जगन्नाथ ढाल। सॉरी हमने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ है 1767 से 77। तो सबसे पहला हो जाता ये ढाल विद्रोह जो जगन्नाथ ढाल के द्वारा 1767 से 77, और दूसरा में हो जाएगा ये बुद्धू भगत का विद्रोह 1832 में, और तीसरा में हो जाएगा सफा होड़ आंदोलन, और चौथा में हो जाएगा खरवार आंदोलन। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला जो है ढाल विद्रोह, इसका कालक्रम है 1767 से 77, 10 वर्षों तक चला था। इसका नेतृत्व करता है जगन्नाथ ढाल। दूसरा है बुद्धू भगत का विद्रोह 1832 में, जिसे लड़का विद्रोह भी कहा जाता है। तीसरा है सफा होड़ आंदोलन जो 1870 में लाल हेम्ब्रम के द्वारा, और चौथा जो है खरवार आंदोलन 1874 जो भागीरथ मांझी के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। झारखंड में पृथक आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? तो कब से मानी जाती है? बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना को साथ, यानी झारखंड पृथक आंदोलन माने झारखंड अलग करने का मान जो है कब से रखा गया था? जब से रखा गया था जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रांत जब अलग हुआ था, उसी समय से। अब हम लोग को जानने का चेष्टा ये होगा कि आखिर बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग कब हुआ था। अब ये भी देखते हैं, शायद 1911 या 12 है, कन्फर्म 1912 में। और ये भी जान रहे होंगे कि बिहार से आखिर उड़ीसा कब हुआ अलग? तो 1936। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अब हम लोग आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया? तो किसान सभा का गठन जो है ठेलबे उरांव ने किया। 29वां प्रश्न है, पढ़ा राजा के सहायक के रूप में कार्य करता है दीवान। योजना बनाओ अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किस मुद्दे पर योजना बनाने का अधिकार दिया जाता है? तो मुद्दा है वनोत्पाद, पशुपालन और शायद कृषि होगा। 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं नगर विकास विभाग द्वारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में के तहत दी जाती है? तो अनुसूची जो है 12वां अनुसूची में। प्रधानमंत्री आवास योजना वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? प्रधानमंत्री जो आवासानी जो कॉलोनी मिलो है ओकर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कितना रुपया दिए हथिन? तो 75 और 25, तो 75% के दे है केंद्र सरकार और 25% दे है राज्य सरकार। अब हम आगे देखबे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए प्रारंभ हुई थी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वह शहर के गरीब के लिए और ग्रामीण के गरीब के लिए, तो ये दुइयों के लिए। 34वां प्रश्न है, झारखंड के सिंहभूम का जोजुहातू क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज का नाम है काइनाइट। 35वां जो है हम इनके सुमेलित करे है, विद्युत केंद्र और ओकर स्थापना कब होल? तो हम देखबै तो तिलैया जल विद्युत केंद्र जो कोडरमा में है ओकर स्थापना 1953 में। दूसरा है कोनार जल विद्युत केंद्र, ओकर स्थापना 1955 में जो है हजारीबाग में। मैथन जल विद्युत केंद्र 1959 में, यह है धनबाद में। और पंचायत जल विद्युत केंद्र 1997 में, ये भी है धनबाद में। अब हम इनके यहाँ जाने के इम्पोर्टेंट आ रहा है कि ये जो विद्युत केंद्र है कौन कौन, आखिर विद्युत है यानी ऐसा थोड़ी कि ताप विद्युत, ये सभी जो है जल विद्युत है। तो किस किस नदी में है? तो तिलैया जल विद्युत केंद्र ये जो है बराकर नदी पर है। कोनार जल विद्युत केंद्र ये खुदे कोनार नदी पर है। मैथन जो है ये भी है बराकर नदी पर, और ये पंचायत जो है दामोदर नदी पर। अब हम आगे देखबै कि जयपाल सिंह मुंडा की जयंती कब मनाई गई है? तो जयपाल सिंह मुंडा की जयंती जो है 3 जनवरी। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पत्नी का नाम क्या था, इतना हम लोग अभी जानेंगे। तो हाँ, हम लोग जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जो है 3 जनवरी 1903 के कहाँ भेल है? तो खूंटी जिला में, ठीक है। और निधन जो है इनकर होल है 1970 में, कहाँ भेल है? दिल्ली में। तो कैसे भेल है? तो ब्रेन हेमरेज के कारण, ठीक है। एक पत्नी के नाम है तारा मजुमदार। जयपाल सिंह मुंडा जो है 1928 में ओलंपिक में, हॉकी ओलंपिक के विजय हल है। और झारखंड पार्टी के स्थापना जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1950 में, और इनकर शिक्षा दीक्षा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भेल है। आगे हम देखबै 37वां क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जा रहा है? रांची में किया जा रहा है। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है सिमडेगा है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है धनबाद है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से झारखंड देश में जो है वह है 14वां स्थान, ठीक है। धनबाद के जनसंख्या घनत्व है 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1316 आदमी निवास करो हथिन, और सिमडेगा में 159 आदमी 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। 39वां क्वेश्चन, दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी? घोषणा 1824 में। अंतिम प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में
राज्य के सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? तो रांची जिले में। अब हमने आगे देख पाई प्रैक्टिस सेट 18। अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 18 के पहला क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत योजना कहाँ से पूरे भारत में लॉन्च किया गया? तो इसकी लॉन्च जो है रांची से किया गया। आयुष्मान भारत योजना रांची से लॉन्च किया गया। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का इलाज जो है मुफ्त करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड रहने पर। तो आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा? आयुष्मान कार्ड जो है राशन कार्ड कोई सा भी होना चाहिए तो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा और उससे प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये का इलाज आयुष्मान कार्ड से करा सकते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है 2018 में किया गया। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय एथलेटिक टीम में किया गया है? तो झारखंड के खिलाड़ी का नाम है सपना कुमार। तीसरा प्रश्न है किस राज्य के पूर्व क्रिकेटर सुब्रत बनर्जी भारतीय टीम में चयनकर्ता बने हैं? तो झारखंड के पूर्व क्रिकेटर सुब्रत बनर्जी। झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा? तो BAU रांची। किस जिला को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? कोडरमा जिला को। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर 104 लॉन्च किया गया है झारखंड में। सातवां प्रश्न है झारखंड का कौन सा जिला अटल पेंशन योजना का लाभ पहुंचाने में देश में सबसे पहला स्थान? APY अटल पेंशन योजना यह एक प्रकार का पेंशन है यानी प्रत्येक मानी 60 वर्ष तक जो है अपने बचत खाते से एज के अनुसार पैसा कटेगा। 60 साल के बाद जो है आपको पेंशन दिया जाएगा। पेंशन राशि का स्कीम है 1000 2000 जितना आप कटाएंगे उतना मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्थान पर है पाकुड़। पालकोट राजमहल किस राजवंश से संबंधित है? पालकोट राजमहल जो है नागवंशी से संबंधित है। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो गोलियां बरसाई थी डोम्बारी पहाड़ जो खूंटी जिला में है और ये बिरसा मुंडा के विद्रोह से संबंधित है। झारखंड राज्य के भूकंप से प्रभावित कौन सा जिला जोन 4 में है? तो इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोग भूकंप के बारे में देखेंगे। भूकंप जोन में झारखंड में जो है वह 3 जोन बनाया गया है। 3 जोन बनाया गया है जैसे जोन 2, जोन 3 और जोन 4। ये सब जोन का नाम है। 3 जोन बनाया गया है। अब दूसरा जोन, तीसरा जोन और चौथा जोन। तो सबसे पहले जो संवेदनशील आप लोग समझ सकते हैं। संवेदनशील यानी ये भी समझाते हैं यानी जो जिला में भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है उसको संवेदनशील कहते हैं। संवेदनशील जो जोन है वो जोन 4 हैं। तो जोन 4 के अंतर्गत कौन कौन जिला आता है? तो गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है। और बाकी में जैसे 2 जिला हो गया तो 22 जिला, तो 7 जिला जोन 2 में आता है और 15 जिला जो है जोन 3 में आता है। हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि रांची में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था गुलाब तिवारी ने। अभी हम लोग 12वां क्वेश्चन देखेंगे और 12वां क्वेश्चन में हम लोग संस्थान इधर है और इधर दिनांक है जो स्थापना हुआ है। तो जैसे भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान तो 1925 में, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान
1948 में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान 1947 में। जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान 1953 में। तो ये तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि ये सब संस्थान जो हैं किस जिले में उपस्थित हैं। तो ज़रा रुक जाइए, ये भी बताते हैं। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1948 में धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में। और केंद्रीय ये खनन हो गया और इसी से रिलेटेड है ईंधन। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, इसका भी इस्टेब्लिश है 1947 में, ये भी है धनबाद में। ठीक है। और हम लोग आगे जानेंगे कि जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान 1953, ये है रांची में। और यदि ये लाह अनुसंधान संस्थान रहता तब हो जाता नामकुम, रांची में। ये लोह है, तो लोह का हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, लोह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यदि आप लोग जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। 13वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू से गिरफ्तार किए गए भारत मल नारायण साव एवं रामेश्वर तिवारी को कितने दिनों तक की सज़ा हुई थी? तो कितने दिनों तक की सज़ा हुई थी? तो 6 महीने तक, 6 महीने की सज़ा हुई थी। आगे देखते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति का धार्मिक प्रधान कौला कहलाता है? तो खड़िया जनजाति का। हैसम बावला विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो बिरहोर जनजाति से है। रानी सर्वेश्वरी अपनी ज़िंदगी के आखिर दिन किस जेल में बिताए? तो भागलपुर जेल में। यहाँ बोला गया है सभी घटनाओं का काल कर्म लिखें। फिर से वही, जो पहले घटित हुआ उसको पहले, जो बाद में घटित हुआ उसको बाद में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो 17 नंबर क्वेश्चन है, काल कर्म में सजाने बोला गया था, कि सबसे पहला है राजमहल में पहाड़िया विद्रोह, जो 1772 से 82 संथाल परगना क्षेत्र रानी सर्वेश्वरी के द्वारा। दूसरा है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना 1833 में, और विल्किंसंस के द्वारा। विल्किंसंस जो था वह फ्रंटियर एजेंसी का एजेंट था। तीसरा है छोटानागपुर में ईसाई मिशनरियों का आगमन, जो है 1845 में। सर्वप्रथम जर्मनी के फादर रेवरेंड J.S. गॉसनर द्वारा 1845 में ईसाई धर्म प्रचार के लिए आया था। और भूया विद्रोह का हमको आंदोलन नहीं पता है। तो इस तरह से कालक्रम सजा दिए। 18वां क्वेश्चन है, 18वां प्रश्न देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय धनबाद के उपायुक्त कौन था? तो धनबाद के उपायुक्त जो हैं कैप्टन ऑकस थे। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल मधुबन, जो है गिरिडीह जिले में अवस्थित है। गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र जल विद्युत गृह कौन सा है? यह है मैथन जल विद्युत गृह, जो बराकर नदी पर 1957 गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड के एकमात्र जल विद्युत गृह कौन सा है? तो यह है मैथन जल विद्युत गृह। दामोदर घाटी निगम के अधिक 1957 में इसकी स्थापना किया गया। यह बराकर नदी पर है। इसकी मेगावाट जो उत्पादन है 63 मेगावाट। आगे देखते हैं, विश्व में गिद्ध की 9 प्रजातियां पाई जाती है। IUCN की सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है? तो 3 प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। कौन कौन से हैं हम लोग आइए जानते हैं। ये मगर प्रजनन केंद्र जो है मुत्ता, IUCN 1987। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस अयस्क हेतु छाप दुआरिया, पकड़ी और औरंगा प्रसिद्ध है?
बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट्स के लिए प्रसिद्ध है, जो लोहरदगा में स्थित है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। कुल मंत्रिमंडल की 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। साहित्यिक पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र ओझा। क्यूल नदी का उद्गम स्थल क्यूल नदी का उद्गम स्थल खरगडीहा हजारीबाग। ये क्यूल नदी का उद्गम जो है झारखंड में, वह गिरिडीह जिला होगा। क्यूल नदी जो है झारखंड के गिरिडीह से निकलता है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे है 26वां क्वेश्चन, सुमेलित करना है। जैसे तमाड़ विद्रोह, ये हम लोग देखेंगे कि तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करता ठाकुर भोलानाथ सिंह है। तमाड़ विद्रोह जो कब हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह जो है वह रांची पंचायत बीरभूम क्षेत्र में 1782 से 1821 तक इसका दमन करता था विभिन्न अंग्रेज अधिकारी। आगे देखते हैं कि खरवार आंदोलन भागीरथ मान जी नेतृत्व करता है। तो खरवार आंदोलन 1874, इसका खरवार आंदोलन का दमन करता जो है नाम नहीं दिया। वो इसके बाद भूमिज आंदोलन का नेतृत्व करता है गंगा नारायण 1832 से 33। भूमिज आंदोलन 1832-33 गंगा नारायण, और इसका दमन करता है विल्किंसन्स। चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता है भूखन सिंह 1770 से 1818 तक। आगे हम लोग देखेंगे 27वां क्वेश्चन कि इतिहासकारों के अनुसार झारखंड के सांस्कृतिक पहचान का राजनीतिक अर्थ पहली बार किसमें उजागर होता है? पहली बार जो है 1797 के मुंडा विद्रोह में। ये क्वेश्चन आप लोग को भी परेशान कर रहा होगा, इसलिए इसमें क्लियर कर देते हैं कि एक विद्रोह है मुंडा उल गुलाम जो बिरसा मुंडा से संबंधित है, और एक विद्रोह है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। मुंडा विद्रोह जो है वह चार कार्य में हुआ था, 4 या 5, ठीक है। तो पहला हुआ था विष्णु मानकी के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो 1793 में। तो 1793 में इसका दमन जो किए थे मेजर फॉलर। इसी तरह है मुंडा विद्रोह का दूसरा, अभी हम लोग पहला देख लिए 1793। दूसरा है 1796 सिली एवं राहे में, ठीक है। तो यह है राम शाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा। इस तरह से है। तीसरा जो है मुंडा विद्रोह 1807 में है तमाड़ का विद्रोह जो है दुक्खन मानकी के नेतृत्व में। फिर आगे हम लोग देखते हैं चौथा जो है वह है 1819-20, ये है पलामू क्षेत्र में। तो पलामू क्षेत्र वाला भूखन सिंह के नेतृत्व में। और अंतिम जो है पाँचवा जो है मुंडा विद्रोह, वे है 1832 में बुद्धू भगत का विद्रोह। बुद्धू भगत का जिसे लड़का विद्रोह भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 28वां क्वेश्चन कि 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने झारखंड पृथक राज्य की मांग रखी थी राम नारायण सिंह, छोटा नागपुर के केसरी कहा जाता है। किस जनजाति के लोग ज़्यादा उपजाऊ भूमि को टिकुर कहते हैं? किस जनजाति के लोग? तो माल पहाड़िया जनजाति के लोग। यहाँ हम लोग देखते हैं कि माल पहाड़िया जो जनजाति है, सेम इसकी कृषि को 4 पार्ट में विभक्त किया गया है।
मैंने भूमि को 4 श्रेणियों में बांटा है माल पहाड़ियों में। सेम जो है सेम भूमि में सबसे अधिक उत्पादित होता है, सबसे अधिक। इस क्वेश्चन में गलत दिया है, लेकिन सबसे अधिक उपजाऊ जो है सेम में। टिकुर में जो है वह सबसे कम उपजाऊ होता है, कम उपजाऊ होता है टिकुर में। डैम में जो है सेम व टिकुर के बीच, सेम व टिकुर के बीच ना तो कम होता है और ना ही अधिक होता है, बीच में होता है, सेम कहते हैं। ठीक है, बारी भूमि में सब्जी उगाते हैं, बारी भूमि में सब्जी उगाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, किस जनजाति के लोग, यानी माल पहाड़ी जनजाति के लोग। ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ कम उपजाऊ भूमि को टिकुर कहते हैं और अधिक उपजाऊ यानी ज़्यादा उपजाऊ भूमि को सेम कहते हैं। ठीक है, 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है, कितनी सीटें आरक्षित है। तो झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या 81 है, जिसमें से एसटी के लिए 28 है, एसटी के लिए 28 है और जनरल के लिए 44 है, जनरल के लिए 44 है, एससी के लिए 28 है और जो 9 बच गया वे है एससी के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख किसमें मिलता है। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। 32वां क्वेश्चन है कि देवघर में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो पूरनमल ने कराया था, जो गिद्धौर राजवंश के थे। झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 नए जिले बनाए गए हैं, 6 नए जिले का गठन किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि कौन से हैं 6 नए जिले। जैसे इसका ट्रिक है लाज शीश, या उसके बाद है खुरा। तो ये दोनों जो हैं इनको 2007 में और ये चारों को जो है वह 2001 में गठन किया गया। 34वां क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल का शुरू किया गया था। तो गढ़वा जिले में। सिस्टर निर्मला नाम से कौन जानी जाती है। तो कुसुम जोशी। तुलिका की रचना किसने की थी। तुलिका की रचना जो है वह डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा ने। टिपरा भामरी धवाई सिंह मुनिबल तथा पुसही किसकी सहायक नदियां हैं। तो मयूराक्षी नदी की। 38वां प्रश्न देखेंगे कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो सबसे पहले गढ़वा जिले में, और सोन नदी जो है वह गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र यदि बोला जाएगा तो गढ़वा और पलामू दोनों जिला है। गिद्धों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है दर्द निवारक दवा को माना जाता है। तो दवा का नाम क्या है। तो डाइक्लोफेनिक। अंतिम प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे छिन्नमस्तिका मंदिर राजा सुलेमान ने, बैजनाथ मंदिर राजा पूरनमल ने, महामाया मंदिर राजा ठाकुर एननाथ सहदेव, जगन्नाथ मंदिर राजा गजघंट राय। तो इसमें से बोला गया है कि सही सुमेलित नहीं है। हम लोग अंतिम 40वां प्रश्न में सुमेलित यहाँ जो नहीं दिया है, यहाँ सुमेलित है। तो सुमेलित ऑप्शन नंबर बी ही है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण जो राजा पूरनमल ने कराया था। ठीक है, और हम लोग जानने का प्रयास किए, जैसे महामाया मंदिर का निर्माण जो है ठाकुर एनीनाथ सहदेव नहीं, ये जो है राजा गजघंट राय ने, और जगन्नाथ मंदिर का ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने किया था। 19वां प्रश्न के पहला क्वेश्चन है कि बंगम मांझी कौन थे। तो सफा होड़ आंदोलन के नेता थे। तो सफा होड़ आंदोलन कब हुआ था। 1870 ईस्वी में। दूसरा है कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्न में से किस स्थान पर नवनिर्मित पर्यटन विहार एवं VIP रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। तो पतरातू रामगढ़ में।
हाल ही में निम्न में से किन्हें कोल इंडिया के नए चेयरमैन बनाया गया है? तो पीएम प्रसाद को। बंजारा जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में कौन सही है? तो हम लोग जानेंगे। बंजारा जनजाति में कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं पाया जाता है। सही है। गांव में समस्याओं के निवारण हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन किया गया जिसका प्रमुख पाहन होता है। ये भी सही है। नायक का चुनाव बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। कुषाण कालीन कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो रांची से। इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा से और सिंहभूम से कौन से सिक्के प्राप्त होते हैं? अभी मैं भूल रहा हूँ। आप लोग को यदि पता है तो कमेंट में कीजिएगा। छठा, भारत छोड़ो आंदोलन में किस तिथि को ताना भक्तों के एक दल ने बिशनपुर थाना जला दिया था? बिशनपुर थाना जला दिया था 18 अगस्त 1942 को। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं पलामू में। महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किन्हें सौंपता है? राज्यपाल को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की पद की योग्यताएं निर्धारित करती है? तो अनुच्छेद 157। 1913 में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? नायक गुरु के नेतृत्व में। सरस्वती योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये जो है श्रम मंत्रालय के द्वारा। क्या कारण है कि झारखंड कृषि में अव्वल राज्य नहीं है? क्योंकि पर्वत पठारों की अधिकता के कारण। 13वां प्रश्न है, फूलडुंगरी पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र में या ऐत्रेय ब्राह्मण। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? तो चिड़िया। मैसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजातीय आबादी होनी चाहिए? 50%। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटर प्रसारण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया? 3। झारखंड की कौन सी सबसे प्राचीनतम जनजाति लोहकर्मी भी थे? असुर जनजाति। वर्तमान में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हिमांशु शेखर चौधरी। इसरो के रिपोर्ट के अनुसार देश में टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में झारखंड का कौन सा जिला शामिल किया गया है? धनबाद। हाल ही में रांची के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की सोहराय का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है? राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा। 22 जून 2023 को समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह विरसक पाठशाला योजना के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया रांची में। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह विरसक पाठशाला की शुरुआत कब की गई? तो किया गया 15 अगस्त 2021 को। खरवारों की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन गलत है? तो खरवारों में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। तो हाँ, खरवारों में बधू मूल्य की प्रथा पाई जाती है। खरवारों में जुआ गिरहा जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। 25वां क्वेश्चन है कि कौन सी सिंचाई परियोजना वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आती है? तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कोनार बराज दामोदर घाटी परियोजना ये दोनों आता है और राम रेखा परियोजना नहीं आता है।
अब हम लोग देखेंगे काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जैसे चेरो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कौल विद्रोह और द्वितीय भूमिज विद्रोह। हम लोग देखेंगे कि सबसे कालक्रम में तो पहला भूमिज विद्रोह जो हुआ था, पहला भूमिज विद्रोह जो है 1769 में हुआ था, पहला भूमिज विद्रोह। और दूसरे में है चेरो विद्रोह 1770 से 1818 में, चित्रजीत राय के चेरो विद्रोह जो है चित्रजीत राय जयनाथ सिंह के नेतृत्व में, इसके दमन करता थे जैकब कैमक। फिर है तीसरा कौल विद्रोह। कौल विद्रोह जो है 1831-32 में विभिन्न नेताओं के द्वारा। और दूसरा भूमिज विद्रोह और पहला दूसरा भूमिज विद्रोह जो है 1832-33 में गंगा नारायण के द्वारा दमन करता है विल्किंसन। हम लोग देखेंगे निम्न में से क्या मानववादी प्रदूषक नहीं है। मानववादी प्रदूषक क्या नहीं है, तो ज्वालामुखी की राख, बाकी ये सभी जो हैं मानववादी प्रदूषक हैं। 28वां प्रश्न, झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सरायकेला तथा जोजुहातू में। पालकी ढोने के कारण किस जनजाति का नाम पड़ा, पालकी ढोने के कारण खड़िया जनजाति का नाम पड़ा। लोहकुंज नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, लोहकुंज नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक हैं फादर कामिल आरिफ थे। 31वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड की प्राचीनतम सांस्कृतिक विरासत कौन सही है, तो सही है छऊ नृत्य। कृष्ण लीला, भकुली बंका, कीर्तनिया किसके प्रकार हैं, ये जो हैं नाटक हैं। ये भकुली जो है पत्नी है और बंका जो है वह पति है। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है, तो पारानिक। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला सिंहभूम में स्थित है। 1924 में स्थापना किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऑपरेशन नई दिशा। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था, डेली प्रेस। 37वां प्रश्न, झारखंड के पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य की आय में वृद्धि, रोजगार में अवसरों का निर्माण, राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ना, ये सभी। ज्ञानोदय योजना का संबंध किस विषय से है, शिक्षकों को टैबलेट प्रदान करने से। रांची में स्थापित फाउंड्री फॉर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ये एचईसी के भाग हैं। दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है, तो चतरा जिले में। अब हम लोग अंतिम देखेंगे 20वां प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 20 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्या निवासी कहते हैं, विंझिया जनजाति। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति पाकुड़ में। तो ये जो न्यूनतम प्रतिशत है वह है 3.16%। और यदि अधिकतम परसेंटेज की दृष्टि में पूछा जाएगा एससी का, तो अधिकतम हो जाएगा चतरा। चतरा में परसेंटेज की दृष्टि से है 32.65%। ये सब हो गया परसेंटेज में। यदि एससी के बारे में यदि पूछेगा कि सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है, तो पलामू में है। सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है, पलामू में है। तो कितना है, मौखिक तौर पर याद करने के लिए
3 लाख। और यदि जनसंख्या में सबसे कम यदि पूछ देगा तो लोहरदगा में है मात्र 15,000। ठीक है, आगे। भारतीय पुरातत्व के असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? असुर शब्द का प्रयोग जो है रांची, लोहरदगा और गुमला में, ये सभी। सुमेलित करना है कि बोधकालीन स्थल जो है वह किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है? तो जैसे पटम्बा गांव जो है, पटम्बा गांव जो है ये है जमशेदपुर में। और दियापुर दालमी हम लोग देख लेते हैं। दियापुर जो दालमी है ये है धनबाद में। ईचागढ़, ईचागढ़ जो है ये है सरायकला खरसावां में। और अंतिम जो सीतागढ़ा पहाड़ है ये है हजारीबाग। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1832-33 गंगा नारायण। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण है कि कंपनी द्वारा जमींदारी पर अत्यधिक राजस्व थोपना। छठा प्रश्न है, झारखंड में कौन सी योजना यानी परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ हुआ? तो अमानत बराज परियोजना। अमानत बराज परियोजना जो है यह पलामू जिला से संबंधित है। 7वां है, सरकार को सर्वाधिक आय यानी झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो जीएसटी से। सर्वाधिक आय जीएसटी से, जबकि झारखंड में खनन से होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है जीएसटी। महात्मा गांधी तीसरी बार झारखंड कब आए थे? गांधी जी झारखंड जो है कुल मिलाकर 11 बार आए थे। तो हम लोग जान लेते हैं। तो पहली बार 1917 ईस्वी में श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर, और अंतिम बार 1940 ईस्वी में जो रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन थे उस समय आए थे। ठीक है, ये पहली बार और ये अंतिम बार। अब पूछा है कि तीसरी बार महात्मा गांधी झारखंड कब आए थे? तो तीसरी बार जो है महात्मा गांधी अब हम लोग जान लेते हैं कि गांधी जी कुल 11 बार आए हैं। तो कब कब आए हैं? जैसे तो पहली बार जब आए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं और अंतिम 11वीं बार। तो पहली बार कब आए? पहली बार आए 3 जून 1917 को। 3 जून 1917 को। ठीक है, ब्रज किशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी रांची आए थे। ठीक है, दूसरी बार फिर है कब आए थे? तो दूसरी बार जो है वह 5 जुलाई 1917 को। तीसरी बार कब आए थे? तीसरी बार जो है 22 सितंबर 1917। फिर आगे है चौथी बार कब आए थे? तो चौथी बार जो असहयोग आंदोलन में आए थे 1920 ईस्वी में। पाँचवीं बार कब आए थे? पाँचवीं बार आए थे 1921 ईस्वी में। और छठी बार कब आए थे? तो छठी बार जो है 1925 ईस्वी में। सातवीं बार कब आए थे? सातवीं बार आए थे 15 सितंबर 1925 ईस्वी में। आठवीं बार कब आए थे? आठवीं बार आए थे 3 अक्टूबर 1925 को। नौवीं बार कब आए थे? नौवीं बार आए थे 1927 में। 10वीं बार कब आए थे? 10वीं बार आए थे 1934 को। और अंतिम आए थे 1940। अब हम लोग देखेंगे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन 1986 के बारे में कौन सा कथन सही है?
तो 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू संगठन की स्थापना की। तो हाँ, यह संगठन युवा शक्ति के जोश और ज्ञान पर आधारित उग्र दल था। यह संगठन असम के छात्र संगठन एएसयू के तर्ज पर गठित किया था। इसका नारा था खून के बदले खून। तीसरा है, इस संगठन ने आजसू संगठन द्वारा झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी जैसे जुझारू कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया। ये सभी कथन सत्य है। 10वां देखेंगे कि कांसे का प्याला जो है लोहरदगा से प्राप्त हुआ था। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित हुआ? तो 1 अप्रैल 2021 को। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92 संविधान संशोधन। ग्वारायत जनजाति की प्रजाति से संबंधित है प्रोटोअस्ट्रोलाइड। झारखंड में मंगल चांडी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मंगल चांडी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ साप्ताहिक मेले में केवल पुरुष की प्रतिभागी करते हैं। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को बकरे की बलि चढ़ाकर इसका प्रसाद वितरण किया जाता है। ये सही है। धनबाद जिले में बगदा ग्राम समीप आस्था के किस केंद्र में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? तो इस केंद्र में महिलाओं का प्रवेश यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं है। 15वां प्रश्न है, डेल्टा प्रकार की जलवायु के संदर्भ में कौन गलत है? देखिए, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो 152.5 सेंटीमीटर के साथ में नार्वेस्टर प्रवाह के कारण ग्रीष्म ऋतु में 13.5% वर्षा दर्ज की जाती है। बड़ाकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? गिरिडीह जिले में। झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? पश्चिमी सिंहभूम में। भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन ऑन नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं झारखंड। महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड, MOD। इसमें हम लोग को मिलाना है तो हम लोग मिलाते हैं कि सिंदरी रासायनिक कारखाना जो है ये कौन से ज़िला में है? तो धनबाद जिला में है। ठीक है। दूसरा है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस कहाँ है? तो रांची में है। तीसरा है स्टील प्लांट कहाँ है? तो बोकारो में है। चौथा है यूरेनियम प्रोसेसिंग, तो कहाँ है? तो जादूगोड़ा में। झारखंड में सर्वप्रथम आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 27 जुलाई 1957 को। मुखबिर योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुखबिर योजना का उद्देश्य बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करना है। झारखंड में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कहाँ कार्यरत है? तो कार्यरत है रांची में। समरेश सिंह राजनीति से संबंधित है। डॉक्टर BN पांडे शिक्षा से और गोपाल दुबे छावनी से। निम्न में से किस संस्था द्वारा हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया है? तो बनाया गया है BIT मैसरा के द्वारा, जो रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 है। यह डीम्ड विश्वविद्यालय है। झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के साहित्यकार का नाम है रणेंद्र। विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? लेखक हैं रविंद्रनाथ महतो। पारधा का संबंध किस खेल से है? पारधा का संबंध जिम्नास्टिक से है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 2011 में। अब इसका नाम चेंज करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा है?
यदुवंत सहाय के नेतृत्व में। यदुवंश सहाय। झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी। जोजुहातु जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए। कर्मा नृत्य दो प्रकार के कौन से हैं? कर्मा नृत्य एगो खेमटा है, एगो है थिमसारी। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना से संबंधित मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना से संबंधित, जैसे मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, यह राज्य आपदा योजना निधि सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 3500 रुपये प्रदान किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सूखा के लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई। यह राशि उन कृषक परिवारों को दी जाएगी जो सुखाड़ प्रभावित से कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, जिनका फसल 33% से अधिक क्षति हुआ है। तो ये सभी कथन जो है सत्य है। 34वां प्रश्न है, रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हुई, जिसकी मृत्यु किस वायरस के कारण हुआ? तो वायरस का नाम है कैलाइन वायरस। झारखंड राज्य के ऊंची भूमि को क्या कहा जाता है? ऊंची भूमि को टांड़ और नीचे भूमि को दोन कहा जाता है। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो स्थित है बोकारो में। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? कहा जाता है पढ़ा राजा। निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये नहीं है, बाकी ये सभी है, जैसे सोहराय है, जादू पटिया है, कोरबा है। 39वां प्रश्न, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो सिंहभूम क्षेत्र में। अंतिम प्रश्न 20वां सेट के, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फगुआ गाया जाता है।